Good morning, every viewers. Today we are going to study on the topics of democracy, and subtopic is that the key features of democracy. Subtopic is that the key features of democracy, and this classes it belongs to standard 7th also. This video is for standard 7th, and the key features of democracy. When we consider on the key features of democracy, then the rule of law, active participation of the people, protection of human rights, equality and justice, and separation of power. These five are the 5 or 6 are the key features of democracy. In this video, we will concern over only rule of law. Only rule of law. What is the meaning of rule of law? Rule of law means कानून का राज, कानून का शासन. Everyone is equal and free in a democracy. Already you understood that the democracy in which all the people of a country, of a states are free and equal. It means डेमोक्रेसी में सभी सिटीजन, सभी नागरिक फ्री हैं और इक्वल हैं, ठीक है. बट लेकिन दैट डजंट मीन्स वन कैन, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई एक जो है वन कैन डू एज वन प्लीज एज, कोई एक जो है प्रत्येक कानून के अनुसार चले एंड उसको संतुष्ट करे और फाइट विथ द नेबरर्स, या फिर कोई अपने पड़ोसियों के साथ लगातार फाइट करता रहे और ड्राइव और कार रेसली, या फिर जल्दबाजी में या फिर तेजी से कार चलाए और लोगों को नुकसान पहुंचाए. इस तरह की जो परमिशन है वो किसी भी पर्सन को नहीं है. तो इक्वल एंड फ्री का मतलब यही है कि हर कोई अपनी जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने में, निकालने में, बतलाने में वह फ्री है. लेकिन वह एक तरीका है और उस तरीके को से बाहर नहीं जा सकता. जैसे पड़ोसियों के साथ हमेशा फाइट नहीं कर सकता, और एक कार जो है, कार को गति सीमा से बाहर भी नहीं चला सकता. सेकेंड इज दैट द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव देयर ओन सेट ऑफ लॉ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. मतलब वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऑन द अपनी जो है एक कानून होती है जिसे सेट ऑफ लॉ कहते हैं. वो कानून इसलिए होती है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून एवं शांति को मेंटेन करते हों देश की सीमा के अंदर. द Constitution of India is the basic. Our country India is also the democratic country. So हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, एक आधारभूत डॉक्यूमेंट है which enumerate all the laws, जिसमें एक एक करके सभी नियमों को, सभी कानूनों को सूचीबद्ध किया गया है या कंटेन किया गया है या फिर उसे शामिल किया गया है. तो अगला जो इसका फीचर्स है रूल ऑफ लॉ का, इट इज द लॉन्गेस्ट हैंड रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट नेशंस. मतलब हमारा देश का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा हैंड रिटेन संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो विश्व के अनेक देशों का एक कह सकते हैं एक संग्रह है. अनेक देशों से जो अच्छे
रूल्स एंड लॉज हैं जो हैं उसे कलेक्ट करके एक ये कहा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे जो विदेशी दूसरे देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से सीधा हमने ले लिया, ऐसा नहीं है। उन सारे का एक एक करके सारे प्रावधानों पर, सारे संविधानों पर बजाबता हमारे जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में उस पर डिस्कस हुआ है। आफ्टर दैट those rules and laws are opted by in our constitutions. Okay, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, और जितने भी बहुत सारे देश जो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं उनमें जो अच्छे अच्छे संविधान हैं, जो फ्रूटफुल लॉज हैं, उसको हमने अपनाया है, वो भी आफ्टर डिस्कशन। फिर है the articles and the schedules in the constitution establish the structure, procedures and power and duties of the government and spell out the fundamental rights, directive principles and duties of the citizens। मतलब ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, वे सभी स्थापित किए गए हैं, वे सभी का स्थापना हुई है, और इसका जो स्ट्रक्चर है पावर का प्रोडक्शन या फिर पावर्स का जो प्रोड्यूसिंग सिस्टम्स है, गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है, तो उन सारी चीज़ों का जो है क्या है सीमित करती है, उन सारे चीज़ों को बतलाती है, रेखांकित करती है कि कैसे पावर का प्रोड्यूस कर पाएंगे, कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेमोक्रेसी है उसको किस तरह से इस्टेब्लिश करेंगे, गवर्नमेंट का क्या पावर और ड्यूटीज हैं। ओके, एंड स्पेल आउट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसके बारे में भी बहुत सारी जो मान्यताएं, बहुत सारी जो सीमितताएं हैं, बहुत सारी जो फ्रीडम्स हैं, उसको इसमें उन्होंने एनुमरेट किया है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब नीति निर्देशक तत्व, एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, और सिटीजन्स की क्या ड्यूटी है। जनरली हम देखते हैं कि सिटीजन जो हैं अपने राइट की बात करते हैं, मगर ड्यूटीज को वो कभी नहीं मानते या कभी अच्छे तरीके से उसे नहीं अपनाते हैं। जैसे हम अपने राइट की बात करते हैं कि हमें बोलने की आज़ादी हो, हमें गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ जो भी मतलब असंतुष्टि है उसे प्रकट करने का अधिकार हो, तो ये सारी बातें सिटीजन्स ऑफ इंडिया या कहीं हर जगह के सिटीजन्स करते हैं, मगर उनकी कुछ ड्यूटीज भी सिटीजन्स का कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है। जैसे आप ये समझ लो, यदि कोई आपके पड़ोस के लोग आप एक्सट्रीमली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो हमारी ये ड्यूटी भी बनती है कि हम उसे इन्हेंस करें और उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसे इम्प्रूव करने के लिए उसे प्रेरित करें। तो ये आप देख सकते हैं कि आप 100 में से कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं। उसके बाद और भी है कि जैसे आप खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो हम खाने से पहले हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमारे आसपास भी जो पड़ोसी लोग हैं उन्होंने खाना खाया या नहीं, यदि नहीं खाया तो अपना खाना उसके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये भी हमारी ड्यूटीज है, लेकिन कितने लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दिए हुए हैं, जो राइट दिए हैं, उस राइट की हम बात करते हैं, लेकिन जो ड्यूटीज दिए गए हैं उसे हम अपनाते नहीं हैं, जो कि देश की जो अनियमितताएं हैं, देश में जो इस तरह की चीज़ें हैं, उसके पीछे ये भी एक वजह हो सकता है। ऑल ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड इन इट्स प्रीएम्बल, मतलब ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट का ड्यूटी, पावर एंड ड्यूटी क्या होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स क्या होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स क्या होना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जगह दी गई है, और उससे में ये रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्ट होता है प्रीएम्बल में इन सारी चीज़ें। ओके, फिर है The Indian Republic is governed by the rule of law।
फॉर्चुनेटली हमारे देश में जो है कानून का राज है, इसके द्वारा हमारा देश जो है वो गवर्न होता है, नो डाउट। इसके लिए कोर्ट बने हुए हैं, आर्म्ड फोर्स हैं, पुलिस फोर्स हैं, ये सभी हैं, और ये सभी क्या करते हैं, द मीन्स थ्रू विच द रूल ऑफ लॉ इज एक्सरसाइज, मतलब कानून का राज सही तरीके से काम करे, सही तरीके से हो, वास्तविक रूप में हो, इसके लिए गवर्निंग एजेंसीज ने कोर्ट की स्थापना की। आर्म्ड फोर्स की मतलब आर्म्ड फोर्स का मतलब होता है हथियार से लैस हमारी जो पुलिस सेना हो, ठीक है, पुलिस फोर्स हो, तो ये सभी चीज़ें जो है की स्थापना की गई है। इन सारे चीज़ों को रखा गया है ताकि देश में कानून का राज सही तरीके से काम करते रहे, एक्सरसाइज करता रहे, और हमारी डेमोक्रेसी जो है एक स्मूथली जो है फंक्शनिंग करता रहे। तो अगले दिनों हम जो है अगले वीडियोज में हम एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड अदर्स जो हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आशा है कि इस वीडियोज में आप रूल ऑफ लॉ को भली भांति समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।